नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बात करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान CBSE भूगोल अध्याय 4 विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण नोट्स, इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें, जो CBSE ने 30% सिलेबस कम किया, उसके अकॉर्डिंग अध्याय 4 बोला उन्होंने, वैसे 6 है। भारत सरकार द्वारा यथास्वीकृति औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में पहली बार घोषित की गई और इस औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। दोस्तों, अब तक अगर आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपना जो बहुमूल्य सुझाव वो ज़रूर दीजिए। सबसे पहले विनिर्माण उद्योग क्या है उसके बारे में बता दें। विनिर्माण मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। उद्योग विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। उद्योगों के वर्गीकरण का आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग। कच्चे माल के आधार पर कृषि, खनिज, रसायन, वन, पशु। निर्मित माल के आधार पर मूलभूत उपभोक्ता सामान। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, सहकारी, संयुक्त, बहुराष्ट्रीय निगम। तो ये मेन जो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है और इनको एक एक करके हमने आगे भी आपको बड़ी अच्छी तरह से बताया है। इसको नोट राइट डाउन कर लें और यह आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। तो दोस्तों, हम 1 बाय 1 इन उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पादन में बदलने वाला उद्योग। कुटीर उद्योग, छोटी मशीनों की सहायता से परिवार द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाला उद्योग कुटीर उद्योग, जैसे खादी उद्योग। लघु उद्योग, वे उद्योग जो थोड़ी पूंजी या थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। बाहरी उद्योग, वे उद्योग जो बाहरी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हुए किया जाता है, जैसे लोहे का उद्योग, चीनी उद्योग। इसके अलावा निजी क्षेत्र के उद्योग, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों समूह द्वारा संचालित लाभप्रद कार्य, जैसे डाबर हो गया, बजाज। संयुक्त उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष निरंतर वाले उद्योग, जैसे सेल, बेल। इसके अलावा और भी प्रकार के उद्योग हैं जो हम आपको बताएंगे, जो जैसे सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। विदेशी विनिमय, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। विदेशी मुद्रा का वो रूप किसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती है और बेचती है, विदेशी मुद्रा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, तो इनको ज़रूर याद करिए। इसके अलावा खनिज आधारित उद्योग, जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे सिलाई मशीन, सीमेंट उद्योग। अब बात करते हैं औद्योगिक बीमारी। उद्योगों की हानि या उद्योगों का बंद होना औद्योगिक बीमारी कहलाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? नंबर 1, विनिर्माण उद्योग से किसी को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है, बेरोजगारी गरीबी दूर होती है, विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है और विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए उन्होंने कृषि पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता। 2, शक्ति के साधन। 3, अनुकूल जलवायु। 4, मानवीय कारक। उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक कौन से हैं? नंबर 1, मानवीय कारक श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन, संचार की सुविधा कैसी है? भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन
बंगाल में होता है। इस उद्योग को पानी की अधिक आवश्यकता होती है जो हुगली नदी से मिल जाता है। सस्ते मजदूर मिलते हैं और चीज़ों के निर्यात के लिए कोलकाता बंदरगाह है। विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? किस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। इसके बहुत सारे लाभ। नंबर 1, कृषि के आधुनिकीकरण में ये सहायक है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2, द्वितीय तृतीय सेवा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में सहायक है, राष्ट्रीय धन की वृद्धि होती है और हमारी जो दैनिक आवश्यकताओं उनको पूरा करते हैं। इसके अलावा चीनी उद्योग के समूह कौन कौन सी चुनौतियाँ? ये उद्योग मौसमी होता है यानी छोटी अवधि का होता है, गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है, पुरानी मशीनों का होना, खोए का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, परिवहन के साधनों में असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना। भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने किस प्रकार मोटरसाइकिल उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की? स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों के बाजार का विस्तार हुआ है, वाहनों की मांग बढ़ी है, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा में अपार वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से ये उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर पहुंच गए। आज 15 इकाइयाँ कार और 14 इकाइयाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल, छोटी रिक्शा का निर्माण करती हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। नंबर 1, रोजगार दिलवाते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, महिलाओं की संख्या बढ़ती है, काम करने वाली महिलाओं की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च आंकड़े करने में सहायक होती है। नाउ फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 come on। सबसे पहला प्रश्न है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था? दूसरा, पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? तीसरा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम बताइए। और लास्ट है, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब उनके आंसर देख लीजिए। पहले 1854 बम्बई में, दूसरे का है 1904 में चेन्नई में, तीसरे का बेंगलुरु और जो फोर्थ है उसका है बांग्लादेश। ये इसके आंसर है दोस्तों। आपके कितने ठीक है जो देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अब टाइम आया टू से गुड बाय कहने का। और अगर आपको किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो हमें ज़रूर बताइए और अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।